हेलो एवरीवन। तो पिछले वीक मैंने कुछ ट्रेड्स ली थी और मैंने सोचा कि सिर्फ रिजल्ट दिखाना इनफ नहीं है। इसलिए मैं आज आप लोगों को पूरा लॉजिक बताऊंगी कि कौन से रीजंस पे मैंने क्यों ट्रेड ली, क्या क्या गलती हुई एंड क्या चीज़ें सही करी, सब कुछ बताऊंगी। और ऑनेस्टली मुझे ये टाइप की वीडियोस ना खुद बहुत पसंद है, क्योंकि यहीं से रियल लर्निंग निकलती है। क्योंकि जब हम अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, अपनी सारी ट्रेड्स को एनालाइज करें, तब भी हमें लर्निंग मिलती है। और मैं सिर्फ दो चार्ट्स ट्रेड करती हूँ, एक तो गोल्ड XAU USD और एक सोलाना सोल USD। सो ये दो मैं ट्रेड करती हूँ। और गोल्ड में मेरा थोड़ा अलग फोकस रहता है, वहाँ मैं एक्यूरेसी पे फोकस करती हूँ। यानी मिनिमम मैं 1:1 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पे मैं पेशेंस और प्रिसीजन दोनों चाहती हूँ। और सोलाना सोलाना में मैं स्कैल्पिंग करती हूँ और वहाँ मेरा फिक्स्ड है 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हर ट्रेड में। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी ट्रेड्स एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। तो सबसे पहले ये ट्रेड समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 आवर देखते हैं। तो 4 आवर में जैसे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस था, करेक्ट। ये टॉप पे ये एक रेजिस्टेंस है 4 आवर का, करेक्ट। एंड यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, बट यहाँ पे देखते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, डन। अब यहाँ पे 1 आवर में अगर देखें तो यहाँ से एक बार फॉल आया, देन प्राइस ऊपर गई, कंसोलिडेट किया एंड देन नीचे गई। तो ये पूरा मेरे लिए ये जो जोन था ना, ये एक सेलिंग जोन था। ये पूरा का पूरा ये जो कंसोलिडेशन जोन था, ये पूरा मेरे लिए एक सेलिंग जोन था, ठीक है। फिर ये जोन पे क्या हुआ कि प्राइस जब भी इतनी ऊपर आई एंड देन ये जो था, अब यहाँ पे 4 आवर की ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी थी, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन 4 आवर में इसे टैप किया एंड ये जोन ऑलमोस्ट टैप था, ठीक है। ये फुल्ली टैप नहीं हुआ, अगर बट मैंने देखा कि इसे टैप करके इतनी रेड डोजी बनी है, रेड डोजी बनी है। तो आई कंसिडर्ड कि ये सेलिंग जोन से रिएक्शन आई है। सो ये डोजी को देख के एंड और भी कंफर्मेशन थे, मैंने सिर्फ ये डोजी के बेसिस पे ये ट्रेड नहीं ली थी। तो सबसे पहला तो कंफर्मेशन है 1 आवर डोजी। सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन जो ये ट्रेड का है वो है 1 आवर डोजी। 1 आवर डोजी, ठीक है। अब चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है, वही है ये जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से देखो अब यहाँ पे दो डोजी बनी है, एक यहाँ पे बनी एंड देन इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करके एक सेकेंड डोजी बनी एंड अगेन प्राइस ऊपर गई एंड देन अगेन एक बेरिश कैंडल बनाई है। तो 30 मिनट में भी यहाँ पे सेलिंग के इंडिकेशंस बने हैं। देन 15 मिनट में भी यहाँ पे हमें मल्टीपल डोजीज दिखेगी ये जोन में। यानी 1 आवर में डोजी बनी थी और उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी मल्टीपल डोजीज बनी थी, जिसका रिजल्ट 1 आवर की डोजी थी। तो अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन है, डन। अब फाइनली 1 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे फाइनल कंफर्मेशन ये मिला कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली यहाँ पे बेरिश शिफ्ट हुआ है, क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है बेरिश साइड। बस तो ये मेरा फाइनल कंफर्मेशन था। सो 1 आवर की डोजी बनी एंड एट द सेम टाइम 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था बेरिश साइड। तो बस ये दो चीजें देख के एंड द सेकेंड रीजन भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंफर्मेशन तब देखेंगे जब भी हमारे जोन के पास प्राइस आएगी। तो हमारे जोन के पास प्राइस आई, रेजिस्टेंस के पास, एंड देन ये कंफर्मेशन क्रिएट करने लगी। क्या कंफर्मेशन थे? फर्स्ट 1 आवर डोजी एंड उसके साथ फाइनल कंफर्मेशन किसने दिया? 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये दो कंफर्मेशन के बेसिस पे मैंने ये यहाँ पे शॉर्ट एंट्री प्लान की एंड मेरा टारगेट ये था एंड स्टॉप लॉस ये था। अब स्टॉप लॉस तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, मैंने ये विक के ऊपर रखा है, बट टारगेट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये टारगेट मैंने क्यों रखा है। तो सबसे पहले ध्यान से समझो कि हमारा जो 4 आवर एंड 1 आवर है ना, वो बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। बट हमने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड प्लान की है, करेक्ट, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस से कंफर्मेशन बने, करेक्ट। अब मैं बताती हूँ कि अगर अगर मेरा 1 आवर बुलिश है, ठीक है, तो ये मेरा ए प्लस जोन है। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें
तो ये है स्ट्रक्चर, करेक्ट। एंड ये लो पॉइंट से प्राइस उठी है, करेक्ट। तो अपने ए प्लस जोन से प्राइस उठी है। अब यहाँ पे इसने रिट्रेस करके वापस से एक इम्पल्सिव मूव दिया। तो ये जो इम्पल्सिव मूव था ना, यहाँ पे अगर मैं फिब यूज करूँ ये लो से ये हाई तक, तो मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्लान करती हूँ, करेक्ट। अगर मैं 1 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलिंग प्लान कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये क्लियर रेंज है, क्योंकि सबसे पहला मुझे जो लिक्विडिटी पॉइंट दिख रहा है वो है मेरा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन, करेक्ट। एंड अगर मैं फिब यूज करती हूँ तो मुझे साथ साथ ये भी दिख जाता है कि यहाँ पे गोल्डन जोन भी है। तो बस गोल्डन जोन एंड ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्लस अगर ध्यान से देखें तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप भी जोन है। तो बस इनके बेसिस पे मेरा ये टारगेट था। क्या-क्या चीज़ें मैंने देखी, क्लियर रेंज थी, डायरेक्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे थी, गोल्डन ज़ोन था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसलिए ये मेरा एक लॉजिकल टारगेट बनता था ये ट्रेड के लिए। तो ये जो ट्रेड 1 है, ये हमने कैसे प्लान की? 1 आवर डोजी एंड 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब समझते हैं सेकंड ट्रेड। अब देखो यहाँ पे 1 आवर बुलिश है, करेक्ट? अब ये 1 आवर बुलिश है, ए प्लस से प्राइस उठ रही है, वापस से रिट्रेस की एंड यहाँ पे इसने क्या किया? इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट एंड अगेन एक इम्पल्सिव मूव। तो यहाँ पे इसने हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, हाई, लो एंड हाई। हायर हाई स्ट्रक्चर है, तो हायर हाई स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिब यूज करेंगे, ये लो से ये हाई तक। तो अगर मैं यहाँ पे फिब यूज करती हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गोल्डन जोन पे ये जो लिक्विडिटी पॉइंट था, ये स्वीप करके एक अच्छी कैंडल बनी। देन अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन ये लिक्विडिटी भी स्वीप हुई एंड अगेन पूरा का पूरा 0.5 के एरियाज पे क्लोजिंग आई। यानी इस केस में क्या हुआ है, गोल्डन जोन को टैप किया एक बार, 0.5 पे क्लोजिंग दी। अगेन गोल्डन जोन पे जो विक बनाई थी उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके भी प्राइस 0.5 फिर के 0.5 लेवल के अंदर क्लोज हुई एंड अगेन इतना कंसोलिडेशन हुआ। बस, तो मेरा यहाँ पे यही कंफर्मेशन था कि इतना ज्यादा कंसोलिडेशन जो हुआ लेवल पे एंड बार बार प्राइस 0.5 एरिया के अंदर ही क्लोज हो रही थी, तो इतना सारा कंसोलिडेशन मुझे इंडिकेशन मिल गया कि ये हाई तक मैं टारगेट प्लान कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई एंड मेरा स्टॉप लॉस ये स्विंग जो क्रिएट हुआ है ना इसके नीचे था यहाँ पे। तो सबसे पहला कंफर्मेशन था यहाँ पे 1 आवर मल्टीपल डोजीज एंड कंसोलिडेशन, जो कि कंसोलिडेशन होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ऑलवेज कभी भी हमारे जोन में डोजी बने या कंसोलिडेशन हो तो वो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है हमारी साइड के। तो इस ट्रेड का सबसे पहला कंफर्मेशन है ये कंसोलिडेशन। यहाँ पे जो इतना कंसोलिडेशन हुआ, बार बार प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके 0.5 के अंदर क्लोज हो रही थी, ये कंफर्मेशन था। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी क्लियर कट एक कंसोलिडेशन जोन है। 30 मिनट में भी कोई कैंडल ये 0.5 के नीचे क्लोज नहीं हुई। एंड यहाँ पे एक और कंफर्मेशन भी हमें मिलता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसने जो इंटरनली स्ट्रक्चर बनाया है ना हायर हाई का, ये जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से भी हमारा ये ए प्लस जोन है ये परफेक्टली रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी स्वीप हुई है और कुछ नहीं हुआ है, परफेक्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये 30 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर ये जो क्रिएट हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी ये एक कंफर्मेशन था। तो सेकंड कंफर्मेशन था 30 मिनट ए प्लस। ये हमारा ए प्लस जोन से कंसोलिडेट करके प्राइस उठी है एंड मैंने इस लो के नीचे यहाँ पे एसएल प्लान किया था। अब देखते हैं 15 मिनट में। सो 15 मिनट में भी क्लियर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई लो एंड हाई क्रिएट हुआ, ये ब्रेक हुआ है, ये हाई ब्रेक हुआ है। सो दिस बिकम्स योर ए प्लस जोन। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हायर हाई का फॉर्मेशन किया इंटरनली, सेम एज 30 मिनट में जो हमें दिखा था वही यहाँ पे दिख रहा है एंड ये ए प्लस जोन बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है एंड इतना कंसोलिडेशन हुआ, बस ये रीज़न था ये ट्रेड प्लान करने का। सो 30 मिनट एंड 15 मिनट का भी ये ए प्लस जोन था। 5 मिनट में देखते हैं। तो 5 मिनट और 1 मिनट में कुछ ऐसा मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन हुआ था ये जोन में। तो 5 मिनट में यहाँ पे कोई क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं नजर आ रहा। इवन 1 मिनट में अगर हम देखें सिग्निफिकेंट, अगर इंटरनली देखें तो यस यहाँ पे हुआ है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो ये हम एज अ कंफर्मेशन ले सकते हैं। एंड अगेन ये भी जो भी बॉटम जोन बना था ये भी लिक्विडिटी
स्वीप करके बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट हुआ है। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। सो दिस वाज आल्सो वन कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है ना कि 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट सब अलाइन हो रहे थे एंड मल्टीपल डोजीज इन 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट का ये प्लस है, 1 मिनट भी सपोर्ट कर रहा है। सो ये मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ये ट्रेड बनती थी। सो अगेन यहाँ पे हमने क्या देखा, कंफर्मेशन, 1 आवर कंसोलिडेशन, 30 मिनट एंड 15 मिनट दोनों का ए प्लस था एंड थर्ड यहाँ पे अपना 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था बुलिश साइड। तो बस ये सिंपल लॉजिक था ये ट्रेड के लिए। एंड यस, स्टॉप लॉस का मैंने बताया बट टारगेट मैंने ये हाई का रखा, ठीक है। अब टारगेट क्यों ये हाई का, क्योंकि ये जो हमने ट्रेड प्लान की थी ना वो हमने किस तरह की थी, कभी भी हम लोग एक बुलिश स्ट्रक्चर में फिब लगा के यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो ऑलवेज जो भी इम्पल्स रहता है उसका हाई हमारा टारगेट रहता है। तो मैंने रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान की, तो मेरा लॉजिकल टारगेट ये हाई पॉइंट बनता है, क्योंकि जब भी बुलिश स्ट्रक्चर बनता है तभी वो जो लेटेस्ट हाई क्रिएट होता है ना वो ब्रेक होता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मेरा टारगेट था। तो ये सिंपल लॉजिक के साथ मैंने ये दोनों ट्रेड्स अपने ब्लूबेरी के अकाउंट में ली थी और मैं अभी करेंटली ब्लूबेरी में ट्रेड कर रही हूँ। और अगर आपको पता ना हो तो ब्लूबेरी के ना मोस्ट अफोर्डेबल अकाउंट्स है। लेट मी शो यू। ओवरऑल मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे अफोर्डेबल अकाउंट्स यहाँ पे मिलेंगे। देखो मैं बताती हूँ, 5K का सपोज 2 स्टेप हम लोग देखें तो यहाँ पे ये सब कुछ तो आपको पता है कि प्रॉफिट टारगेट 10, फेज 1 में 10%, फेज 2 में 5%, अपना मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10%, डेली 5%, ठीक है। तो ये सारी स्टैटिक ड्रॉडाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक लॉट साइज का रूल है ब्लूबेरी में एंड बस इसके साथ ही अगर हम देखें तो $35 में है, ठीक है। यहाँ पे अब गेट फंडेड में जाके मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 स्टेप 5K मैंने सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे MT5 सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे $35 का पड़ रहा है। बट यहाँ पे भी अगर हम लोग राजवी कोड यूज़ करेंगे, RAJVI एंड अप्लाई, तो यहाँ पे जो $35 का था ना वो अब सिर्फ $28 में पड़ेगा। तो आप देख लोगे, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल अकाउंट्स यू कैन हैव। तो अगर आप फंडेड अकाउंट लेने का सोचो देन यू कैन ट्राई आउट ब्लूबेरी। क्योंकि देखो रूल्स के मामले में ना इन लोगों का एक न्यूज ट्रेडिंग रूल है कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद ट्रेड में नहीं रह सकते। एंड पर्सनली मैं कभी न्यूज ट्रेड करती नहीं, सो वो रूल मेरे लिए इतना हर्डल नहीं है। बाकी एक लॉट साइज का रूल है एंड आई थिंक वो भी मेरे लिए बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लॉट साइज के लिमिट है ना तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कि हम लोग कोई भी ट्रेड में हाई रिस्क नहीं करेंगे। सो दैट इज अ गुड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। सो या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल अकाउंट्स यू कैन हैव। एंड अगर यहाँ पे मैं 25K का शो करूँ, जैसे मैं अभी 25K का 2 स्टेप कर रही हूँ, तो यहाँ पे राजवी कोड के साथ यहाँ पे ये $100 में पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा कोड यूज़ करके अकाउंट लिया है एंड सारे रूल्स फॉलो करने के बाद कोई रूल तोड़े बिना भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आई माई सेल्फ विल हेल्प यू सॉर्ट द प्रॉब्लम। बट अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो, एंड अगर आपको नहीं पता कि क्या रूल्स है, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज स्टैटिक ड्रॉडाउन, व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, व्हाट इज मार्टिंगल रूल, व्हाट इज कंसिस्टेंसी रूल, ये सब नहीं पता, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। उसमें हर एक रूल पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो पहले वो जाके देखो, पहले रूल समझो, उसके बाद ही फंडेड अकाउंट लेने का सोचना। तो सबसे पहले वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी रूल्स के बारे में। नॉट ब्लूबेरी, कोई भी प्रॉप फर्म के अगर रूल्स जानने हैं ना, तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आप कोई भी प्रॉप फर्म के सिर्फ एफएक्यूज में जाके आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या क्या रूल्स है। तो रूल्स का मामला बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो देख लोगे फंडेड अकाउंट के रूल्स की। तो बस पहले रूल्स समझो, देन राजवी कोड यूज करो, फिर अगर कोई दिक्कत आए तो फिर मैं हूँ। डन है? चलो तो अब आते हैं सोलाना पे। सो सोलाना में जैसे मैंने बताया कि मैं स्ट्रिक्टली 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड्स लेती हूँ एंड मेरा ऐसा रहता है कि रोज मैं एक ट्रेड प्लान करूँ स्कैल्पिंग सोलाना में। सो आई विल शो यू कि इस वीक क्या चीज़ें रही, सोलाना में मैंने कौन सी ट्रेड्स ली, चलो बताती हूँ। तो पहली ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लान की थी एंड यस मैं बता दूँ कि सोलाना में माय मेजर फोकस इज, जैसे मैं स्कैल्पिंग करती हूँ तो माय मेजर फोकस इज ऑन 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट।
ठीक है? तो मैं 1 आवर सारे टाइम फ्रेम्स देखती हूँ, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से रहता है। डन? तो सबसे पहले तो 1 आवर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब 1 आवर में अगर देखें, तो ये मेरा एक बाइंग ज़ोन है, ठीक है? यहाँ से प्राइस उठ रही थी, ठीक है? बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें 1 आवर में तो बेयरिश है, क्योंकि यहाँ पे ये लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, सो 1 आवर बेयरिश है, ठीक है? बट येस, ये देख के मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर इतनी बड़ी सेलिंग आई है एंड अगर बाइंग लेवल टैप हुआ है, तो येस, मुझे पता है कि रिट्रेसमेंट तो आनी ही है। ये चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि सोलाना में मैंने काफ़ी बार ऐसा ऑब्जर्व किया है। देखो कि जब भी ऐसा फॉल आता है ना, तो रिट्रेसमेंट तो आनी ही है अच्छी खासी एंड अच्छे लेवल से, फिर प्राइस गिरेगी। तो ये एक चीज़ है। देखो यहाँ पे भी पूरी सेलिंग आई, देन रिट्रेसमेंट तो कंफर्म ही है अगर, बट यस, ये जो रिट्रेसमेंट होने वाली होगी ना, उसका इंडिकेशन मिलेगा 5 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर इतनी बड़ी रैली के बाद 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो गारंटी रिवर्सल आना बनता ही है। इसलिए सोलाना में मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट स्ट्रक्चर ओबे करता है, बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट करता है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, देन इट इज़ गारंटी कि प्राइस मूवमेंट थोड़ी बहुत देगी ही। सो ये चीज़ है जिसकी वजह से मैंने सोलाना सिलेक्ट किया। आप लोगों को भी बताती हूँ कि कैसे वर्क करती है सोलाना में चीज़ें। तो सबसे पहले ये देख के मुझे क्या पता लगा कि यहाँ से रिट्रेसमेंट तो आनी बनती है, ठीक है? कितनी आएगी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट येस, देखो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ज़ोन था, करेक्ट? ये काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट, देखो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, करेक्ट? 1 आवर का। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग आ रही थी, करेक्ट? तो ये अपने सपोर्ट से बाइंग एंड यहाँ से सेलिंग आ रही थी। अब देखते हैं मैंने ये ज़ोन पे कैसे ट्रेड प्लान किया। अब तो 1 आ रही है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट विल क्लियरली इंडिकेट कि क्या करना है। अब डायरेक्ट 15 मिनट पे चलते हैं। सो 15 मिनट में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश, फुल्ली बेरिश। 15 मिनट जस्ट क्या करने की कोशिश कर रही है? एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इम्पल्स है एंड ये रिट्रेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो 15 मिनट में तो हमें इतना ही दिखा। अब 5 मिनट में देखते हैं क्या हुआ है। तो 5 मिनट में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। हम हर टाइम फ्रेम में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो गया है स्ट्रक्चर शिफ्ट बुलिश साइड। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले अगर मैं इसे रिट्रेसमेंट कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। बट अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो मेरा कौन सा ये ज़ोन बनेगा जो कि परफेक्टली रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो ऑलवेज़ मैं गोल्ड हो, सोलाना हो, ऑलवेज़ दोनों साइड के व्यूज़ लेके चलती हूँ। इससे क्या रहता है कि कभी भी हम एक डायरेक्शन के लिए बायस नहीं हो जाते। दोनों साइड का सोचना है हमें, ठीक है? दोनों साइड का सोच के रखना है कि क्या सिनेरियोज़ बनेंगे, देन फाइनली ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये सिनेरियो के अगर इसे मैं ना कंसिडर करूँ स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो मेरे लिए ये मेरे ए प्लस से प्राइस उठ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे इसे स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करूँ, ठीक है? मान लो कि मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो अब बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखना, यहाँ पे लो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हाई क्रिएट करके अगेन लो क्रिएट हुआ। यानी ये मेरा कौन सा ज़ोन है? 5 मिनट का ए प्लस, 5 मिनट का ए प्लस सेलिंग ज़ोन है, करेक्ट? अब मेरा ये एक लेवल निकल के आता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से तो मैं बाइंग नहीं प्लान नहीं कर सकती। क्यों प्लान नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे एक केस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। बट येस, अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्लान करती हूँ, तो मैं डेफिनिटली ये बाइंग ज़ोन तक तो टारगेट कर सकती हूँ ना? तो ये चीज़ है। तो अब देखते हैं कि ये जो लेवल मैंने मार्क किया 5 मिनट का ए प्लस, वहाँ पे कन्फर्मेशंस 1 मिनट में बने हैं कि नहीं? क्योंकि अगर कन्फर्मेशंस बनते हैं तो ही ट्रेड प्लान करना है, वरना नहीं। सोलाना में मैंने एक चीज़ सीखी है कि नेवर गो अगेंस्ट 1 मिनट स्ट्रक्चर। 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाना है। फिर अगर आप ट्रेड में हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए 1 मिनट में, तो एग्ज़िट भी कर दो, ऐसा है सोलाना में। नॉट लाइक गोल्ड, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है ना, गोल्ड में क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में यू कैन नॉट टेल ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन इट विल गो अगेंस्ट योर डायरेक्शन। तो उसमें एसएलटीपी सब फिक्स्ड रहता है।
तो सोलाना में अब देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है कि नहीं 1 मिनट में। तो सबसे पहली बात, ये अपना जो 1 आवर का रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, बेयरिश साइड। देन अगेन यहाँ पे बुलिश हुआ, देन अगेन यहाँ पे बेयरिश हुआ, एंड 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी ये ए प्लस जोन है, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप का जोन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बेयरिश साइड। तो 1 मिनट और 5 मिनट का लेवल कोइंसाइड कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन क्या बनता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना 1 मिनट में, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ है स्ट्रक्चर शिफ्ट बेयरिश साइड। तो बस अगर मुझे 5 मिनट सेलिंग जोन के पास, ये 1 आवर का सेलिंग जोन है, 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, 5 मिनट 1 मिनट दोनों का ए प्लस जोन है सेलिंग का, सबसे टॉप में रेजिस्टेंस के पास, वहां पे मुझे क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दे रहा है एक क्लियर इम्पल्स के साथ। बस यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान कर ली, क्योंकि मेरा मस्त 1:2 बन रहा था यहाँ तक। अब ये टारगेट क्यों रखा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंस्टेंट एंट्री क्यों प्लान की, रिट्रेसमेंट का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। कि सबसे पहले कि ये थोड़ा क्लीन टाइप इम्पल्स था, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा तरीके का रिट्रेसमेंट होता ना, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन या स्विंग टाइप बना होता, तो मैं थोड़ा वेट करती, बट यहाँ पे इंस्टेंट क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रियल रीजन था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले ली, क्योंकि मेरा 1:2 टारगेट यहाँ तक क्लियर बन रहा था, एंड आई वांट जस्ट 1:2 इन माय ट्रेड, फिक्स 1:2। सो मैंने ये ट्रेड प्लान की। अब स्टॉप लॉस तो मैंने हाई के ऊपर रखा, एंड टारगेट का मैं रीजन देती हूँ कि ये टारगेट क्यों था। तो चलो 15 मिनट में देखते हैं टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये 1 आवर का सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस उठ रही है, 1 आवर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से प्राइस गिर रही है। अब 1 आवर के अकॉर्डिंग याद है हम लोगों ने वो ध्यान में रखा था कि अगर इतना इम्पल्स आया है तो रिट्रेसमेंट तो बनती है 1 आवर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाइंग का भी व्यू था, पता है हमने 5 मिनट में इसे दो केसेस गिने थे, एक तो सेलिंग साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एंड दूसरा नहीं भी हुआ। सो यहाँ पे हमें केयरफुली टारगेट सेट करना था। तो 5 मिनट 15 मिनट में अगर हम लोग देखें, तो द मोस्ट लॉजिकल टारगेट वाज दिस ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी, जहाँ पे एक परफेक्ट सपोर्ट बन रहा था, एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा था। सो दिस एग्जैक्ट ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी वाज माय टारगेट फॉर दिस ट्रेड। अब क्यों ये क्लियर कट टारगेट था, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी लिक्विडिटी है, देयर इज नो जोन हियर, डायरेक्ट ये जोन था जो टैप हो सकता था, एंड यस यहीं से प्राइस रिवर्स हुई है। तो ये एक लॉजिकल परफेक्ट टारगेट था ये ट्रेड के लिए। एक बार 5 मिनट में भी देख लेते हैं कि ये जोन पे क्या था। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दो केसेस यहाँ पे कंसिडर किए थे, तो ये ए प्लस जोन पे ही, अगेन मैंने कहा था ना कि अगर सेलिंग करेंगे तो यहाँ तक ही हम टारगेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही किया। 5 मिनट 1 मिनट दोनों का लेवल था, 1 मिनट ने बताया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मैंने ट्रेड प्लान की, एंड जहाँ तक सोचा था वहां तक टारगेट प्लान किया। तो बस इस तरीके से मैंने ये ट्रेड प्लान की 1:2 की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ दूसरी ट्रेड। तो अब देखो, ये हमारा जो 1 आवर का सपोर्ट था, यहाँ से 15 मिनट अगेन बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगा, ठीक है। ये जो 5 वेव क्रिएट हुई है, इसके हिसाब से प्राइस ये ए प्लस जोन को यहाँ पे ये लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से प्राइस उठ रही थी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे बेरिश स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नजर आ रहा था, बट 15 मिनट इज ओवरऑल बुलिश, ठीक है। ये बेरिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरा ये सेलिंग जोन था। अब 5 मिनट में देखते हैं। तो अगर 5 मिनट में देखें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे जो रीसेंट स्ट्रक्चर है, अब मैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग करूँ 5 मिनट में, तो यहाँ पे इस तरह से प्राइस आई, बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अगेन बेरिश हुआ, एंड अगेन यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, एंड बुलिश शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे अगेन दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस कि मैं इसे पुल बैक कंसिडर कर लूँ, एंड सेकेंड केस मैं इसे पुल बैक कंसिडर ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन दो केसेस बनते हैं, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन है, कोई भी दो रेड कैंडल्स एक के नीचे एक क्लोज नहीं हुई। सो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, या फिर मैं इसे अपना ए प्लस गिनूँ या फिर ना गिनूँ, ठीक है। तो ये दो केसेस बनते हैं। अब उस वक्त मैंने क्या किया कि मैंने इसे कंसिडर नहीं किया ए प्लस, मैंने इसको पुल बैक कंसिडर नहीं किया, और मैंने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना मेरे जोन पे, मैंने सेलिंग प्लान कर ली। तो ये मेरा जोन था, यहाँ पे 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हाई
लो, हाई एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो मैंने यहाँ पे 1:2 इस तरह ट्रेड प्लान कर ली। तो यहाँ पे मेरे मिस्टेक क्या थी कि मैंने ये इग्नोर किया। ये जो 5 मिनट का ये जो 2 केसेज़ ब इसलिए मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि कभी भी बायस्ड नहीं रहना चाहिए, दोनों केसेज़ लेके चलने चाहिए। अगर मैंने इसे कंसिडर किया होता एज़ ए प्लस लेवल तो मैं यहाँ पे कभी भी सेलिंग नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट का ए प्लस है, तो फिर अगर मैं सेलिंग प्लान करती ना, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे मैंने इसके पहले जो ट्रेड प्लान की थी, उसमें मेरा क्लियर था कि अगर सेलिंग प्लान करूँगी तो टारगेट ये होगा। तो अगर मैंने इसे कंसिडर किया होता तो मैं कभी इसके पास से सेलिंग प्लान नहीं करती। तो ये मेरी मिस्टेक थी। तो सोलाना में ना स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एम रहता है कि एक दिन में मैं एटलीस्ट एक दिन में मैं एक ट्रेड लूँ 1:2। ये मेरा एम रहता है। बट ऑनेस्टली लास्ट वीक में मुझे इतनी ट्रेड्स मिली ही नहीं सोलाना में। सो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अब तक मैं 1:2 हर ट्रेड में एम करती थी सोलाना में। बट नाउ आई विल फोकस ऑन एक्यूरेसी सोलाना में भी। यानी मैं स्कैल्पिंग ही करूँगी, 1:2 तो रहेगा ही हर ट्रेड के लिए, बट उसके साथ-साथ मैं एक्यूरेसी पे भी फ़ोकस करूँगी। एंड हाउ? बाय अवॉइडिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। अगर मुझे डाउट लग रहा है मेरे ट्रेड में, ज़रा-सा भी डाउट है तो फिर मैं नहीं लूँगी वो ट्रेड, जैसे ये केस में डबल सिनेरियो था, ठीक है? तो ऐसी ट्रेड्स अवॉइड करके मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे 1 वीक में 3 ट्रेड्स भी मिलती है, 1:2 एंड प्लस उसके साथ एक्यूरेसी, क्योंकि मैं क्वालिटी ट्रेड्स ही लूँगी, ऐसी ट्रेड्स नहीं लूँगी जिसमें 2 केसेस बनते हो, जिसमें श्योरिटी ना हो। सो ये ट्रेड्स अवॉइड करके मैं अगर 3 ट्रेड्स ले लूँ, सिर्फ़ 3 ट्रेड्स 1 वीक में विथ 1:2 देन दैट विल बी मोर दैन इनफ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो रिस्की ट्रेड होगी 1:2 की ना, वो मैं कट कर दूँगी और सिर्फ़ क्वालिटी सेटअप्स पे फ़ोकस करूँगी। तो ये सारी ट्रेड्स में हमें गलतियाँ भी दिखी, इम्प्रूवमेंट के लिए थॉट भी दिया और यही प्रोसेस है वीक बाय वीक बेटर बनने का। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे डिटेल्ड ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियोस बनाती रहूं, तो नीचे कमेंट करो ट्रेड ब्रेकडाउन। और अगर 100 कमेंट आते हैं ट्रेड ब्रेकडाउन के लिए, तो मैं अब से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी। जो भी ट्रेड मैं लूंगी उसका डिटेल्ड ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी एंड फ्रेश ट्रेड्स, फ्रेश एनालिसिस, फ्रेश लर्निंग्स के साथ अगेन ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीकली बेसिस पे वीडियोस बनाती रहूँ ऐसी ट्रेड एक्सप्लेनेशन पूरे लॉजिक के साथ, तो कमेंट करो ट्रेड ब्रेकडाउन। एंड तब तक के लिए ट्रेड सेफ, बाय।